दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। और उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग अभी बिगनर लेवल पर हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द वाइज बार्बर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? WISE, इसको वाइज पढ़ेंगे। वाइज एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है समझदार या फिर बुद्धिमान। बार्बर मतलब नाई। द वाइज बार्बर, बुद्धिमान नाई। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, जैसे शब्द आते हैं, जैसे वह खेल रहा था, वह दौड़ रहा था, मैं नाच रहा था। ऐसे वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब देखिए, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता होगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। मान लीजिए गो मतलब जाना, अब हम इसमें ING ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके अलावा यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोट करें कि वॉज या वर्ब का इस्तेमाल कैसे करना है। जब आपका सब्जेक्ट होगा आई ही शी इट और सिंगुलर नाउन, तब आपको वॉज लगाना है। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आपको वर्ब का यूज़ करना है। चलिए, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ बार्बर एक नाई, वॉज गोइंग जा रहा था, थ्रू आ फॉरेस्ट। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, THROUGH। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, मतलब कह सकते हैं कि जंगल के बीच से होकर जाना, उसको थ्रू कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस आ बार्बर वॉज गोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट। एक बार एक नाई एक जंगल से जा रहा था, जंगल से होकर जा रहा था। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का मतलब है कि एक्शन वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का मतलब होता है जंगली जानवर। द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का अर्थ हुआ कि जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। और दोस्तों ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और AFRAID आप इसे जरूर नोट कर लें। अफ्रेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डरा हुआ या फिर भयभीत। ही वॉज अफ्रेड का मतलब हुआ कि वह डरा हुआ था। सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो हमेशा हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। और देखिए, कम का मतलब आना होता है और कम ट्रू का मतलब होता है सच होना, और सेकंड फॉर्म है केम ट्रू। तो आप इसे जरूर नोट कर लीजिए। देखिए यदि आप अलग अलग इसकी मीनिंग देखेंगे, कम का मतलब होता है आना और सेकंड फॉर्म में केम, और जो ट्रू है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सच्चा। लेकिन जब ये दोनों साथ में आएंगे, मतलब कि कम ट्रू, तब ये एक वर्ब बन जाएगी और जिसका मतलब है सच होना।
तो और सेकंड फॉर्म है केम ट्रू। तो इस तरह से क्या अर्थ हुआ, सडनली मतलब अचानक। और दोस्तों फियर का मतलब होता है डर, जो कि नाउन है और ये प्लूरल नाउन है फियर्स। तो इस तरीके से इस पूरे वाक्य को यदि आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसकी मीनिंग क्या बनेगी, सडनली अचानक, ऑल हिज फियर्स उसके सारे डर, केम ट्रू सच हो गए। तो पूरी लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया, सडनली ऑल हिज फियर्स केम ट्रू, अचानक उसके सारे डर सच हो गए। चलिए आगे देखिए। A fierce lion came and stood before him। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बता रहा हूँ, तो कृपया करके आप उन्हें ज़रूर नोट कर लीजिए। FIERC, फियर्स का मतलब होता है खतरनाक, क्रूर, उसे फियर्स कहा जाता है, खूंखार भी इसको कहते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक खूंखार शेर आया एंड स्टूड और खड़ा हो गया, बिफोर हिम उसके सामने। दोस्तों बिफोर का मतलब वैसे पहले होता है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है जिसका मतलब है सामने। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ सामने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अ फियर्स लायन केम एंड स्टूड बिफोर हिम। और ये जो हिम है वो बारबर के लिए यूज़ किया गया है। एक खूंखार शेर आ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट। दोस्तों लूज हार्ट को पहले आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट में लूज हार्ट का अर्थ होता है हिम्मत हारना। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और इस रूल को आप याद रखें, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना है, उसके बाद डिड नॉट का यूज़ करना है और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से हम नेगेटिव के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। और ऑलरेडी मैं इसकी मीनिंग आपको बता चुका हूँ। लूज मतलब खोना या फिर गंवाना और लूज हार्ट का मतलब हिम्मत हारना। तो इस तरह से पूरी लाइन का अर्थ क्या निकला, बट द बार्बर डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन नाई हिम्मत नहीं हारा। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज एंड वेंट टू द लॉइन। और दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठे होना या फिर इकट्ठा करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और देखिए COURAGE आप इसे नोट कर लीजिए। करेज एक नाउन है, तो देखिए नाउन का यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया इसको समझ लीजिए। ही गैदर्ड ऑल हिज करेज, क्या मतलब हुआ कि उसने, हिज मतलब अपना, सारा साहस इकट्ठा किया, एंड वेंट टू द लॉइन और शेर के पास गया। ही सैड, उसने कहा, सो हेयर यू आर, तो आप यहाँ हो। आई वॉज सर्चिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। सर्च मतलब ढूंढना और ये फोर्थ फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, आई वॉज सर्चिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। चलिए आगे देखिए। द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स। और दोस्तों यहाँ बार्बर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ भी जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर हमें करना होता है। सरप्राइज का मतलब होता है बहुत आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना। द लॉयन वॉज सरप्राइज्ड एट द बार्बर्स वर्ड्स का अर्थ हुआ कि शेर नाई की बात से हैरान हो गया। द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, पहले उसको मेंशन करना है। और यदि हम किसी भी इंट्रोगेटिव वर्ड को भी यूज़ में लेते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन करना होता है। WHY, वाई मतलब क्यों, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब कि जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है, यदि उसका इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, द लॉयन आस्क्ड, शेर ने पूछा, बट वाई वर यू सर्चिंग फॉर मी, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। द बार्बर रिप्लाइड, बार्बर रिप्लाई मतलब जवाब देना और ये सेकंड फॉर्म में नाई ने जवाब दिया। द किंग हैड आस्क्ड मी टू कैच 2 लॉयंस। और दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट होता है इसी तरह से एक पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना, और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों आप इसकी मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। ASK आस्क मतलब होता है पूछना, लेकिन
आस्क का एक और मतलब है किसी व्यक्ति को कोई भी काम करने को कहने को भी आस्क कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या अर्थ निकला, द बार्बर रिप्लाइड, नाई ने जवाब दिया, द किंग हैड आस्क्ड मी, राजा ने मुझे कहा था, टू कैच, पकड़ने के लिए, टू लॉयंस, 2 शेर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, नाई ने जवाब दिया कि राजा ने मुझे 2 शेर पकड़ने को कहा था। आई हैव ऑलरेडी कॉट 1 ऑफ देम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट को सबसे पहले आप समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमें हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन, तब आपको हैव का यूज़ करना है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमें हैज़ का यूज़ करना होता है। और हैज़ या हैव के साथ अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। और ये दोस्तों ALREADY ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। तो इस तरह से क्या अर्थ निकला है यहाँ पर, आई हैव ऑलरेडी कॉट, और ये CATCH कैच मतलब होता है पकड़ना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, देखिए यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म देख भी सकते हैं, कैच मतलब पकड़ना, और इसी की जो थर्ड फॉर्म है वो है कॉट। तो इसका क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा, आई हैव ऑलरेडी कॉट 1 ऑफ देम। 1 ऑफ देम मतलब उनमें से एक, मैंने पहले ही उनमें से एक को पकड़ लिया है। एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, और आप दूसरे होगे। यू विल बी द नेक्स्ट वन, और आप अगले होगे। और दोस्तों यहाँ जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट का रूल समझाया, चलिए मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और आप उन्हें कमेंट में बताएं, तो मुझे भी लगेगा कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला वाक्य है वह खाना खा चुका है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह खाना खा चुका है। दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, वह आज स्कूल नहीं गया है। आई रिपीट द सेंटेंस, वह आज स्कूल नहीं गया है। तो दोस्तों 2 मैंने आपको वाक्य दिए हैं, दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट हैं। एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। आप इन दोनों को ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में बताएं। चलिए आगे देखिए। तो उसने क्या कहा कि मैंने उनमें से एक को पहले ही पकड़ लिया है, एंड यू विल बी द नेक्स्ट वन, और आप अगले होगे। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द बार्बर शोड अ मिरर टू द लॉइन। और दोस्तों आप इसे भी नोट कर लीजिए, SHOW, शो का मतलब होता है दिखाना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इस सेकंड फॉर्म है शोड। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द बार्बर शोड अ मिरर, मिरर मतलब क्या होता है, शीशा। बार्बर ने शेर को शीशा दिखा दिया, आईना दिखा दिया। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, और दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है। SEEC मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है। आप चाहें तो नोट कर लें इसे SAW। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब, छाया। शेर ने अपनी खुद की परछाई को देखा। द लॉयन सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन, शेर ने अपनी खुद की परछाई को देखा। एंड मिस्टुक इट फॉर अनदर लॉयन, और उसे दूसरा शेर समझ लिया। आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र के माध्यम से इस कहानी को समझ सकते हैं कि जो शेर है उसने अपनी खुद की अपनी जो परछाई थी उसको देख लिया, जिससे वो घबरा गया और भागा। चलिए, सो इसलिए द लॉयन रैन अवे टू सेव हिज लाइफ, और रन अवे मतलब भाग जाना, सेकंड फॉर्म रैन अवे। इसलिए जो शेर था वो भाग गया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। एंड द वाइज बार्बर वेंट ऑन हिज वे, और ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और बुद्धिमान नाई अपने रास्ते पर चला गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एक एक वर्ड की मीनिंग, साथ में जो ग्रामर का पार्ट था उसको एक्सप्लेन करने की। यदि आपको कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।